जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड है, मैं आपके सामने आज इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट विक्रम धनखड़ एक टॉपिक लेकर के आया 12th का, जो राजस्थान बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस टॉपिक की, और इसके कंटेंट अवेलेबल ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर अपन बात करें तो आज का टॉपिक मेरा नोटिस है, और ये राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई के एग्ज़ाम में मार्क्स के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 4 मार्क्स का होता है। पहले अपन जनरल डिस्कशन का सेक्शन लेंगे नोटिस के बारे में, और जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी इसको नोटिस को प्रयास करेंगे कि 2 क्लास में अपन करें, ताकि एक में जनरल इंफॉर्मेशन हो सके और दूसरे में अपन नोटिस को लिख करके कि कैसे नोटिस अपन लिख सकते हैं, लिख करके अपन देखें। तो प्रयास रही रहेगा 2 या 3 क्लास में इसको फिनिश करें, शॉर्ट अपन सेक्शन लें, छोटी क्लासें लें, ताकि आसानी से वीडियो बन सके, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी बेनिफिट होंगे, इससे बेनिफिटेड होंगे सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप भी इस प्रकार के कंटेंट लेकर के आइए, कुछ वीडियो हमारे लिए लेकर के आइए। तो मैं नोटिस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियोस में और टॉपिक लेंगे अपन। 2 या 3 सेक्शन में होगा अपना नोटिस। नोटिस को अपन पहले कैटेगराइज करेंगे। पहले जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है नोटिस लिखने के। देखो नोटिस क्यों लिखा जाता है, पहली बात, क्यों अपने को नोटिस पढ़ना है। नोटिस इसलिए लिखा जाता है या इसलिए अपने को पढ़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी क्लब है, कोई भी स्कूल है, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को जनरली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने के लिए, किसी इवेंट के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में, किसी शेड्यूल के बारे में, वे नोटिस का सहारा लेते हैं। और ये नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे लिखने के लिए रखा जाता है या लिखा जाता है। तो नोटिस जो है वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा जाता है, तो अपने को भी बुलेटिन बोर्ड के हिसाब से ही ये नोटिस लिखना है, उसी के अनुसार अपने को लिखना है। क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या जनरल लाइन्स यूज कर सकते हैं, वो अपन सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरीज में बांटेंगे इसको कि इसमें कौन कौन से नोटिस जो है अपन इंक्लूड करेंगे। तो कैटेगराइज के हिसाब से पहले अपन को जनरल इंफॉर्मेशन समझ में आ गई भी। नोटिस का यूज आपसे पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है नोटिस को, क्योंकि हम भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पे पहुंच रहे हैं तो हमें नोटिस के कंटेंट पता होना चाहिए, कैसे इसको लिख सकते हैं। तो ये एक जनरली अवेयरनेस के लिए है, इसीलिए ये एग्जाम में आता है। सीबीएसई में भी वही है, मार्किंग पैटर्न 4 मार्क्स का है। मार्किंग पैटर्न की भी बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सटीक लाइन्स क्या यूज कर सकते हैं, इसको बॉक्स में कैसे ड्रा करेंगे, बॉक्स में पहले क्या लिखेंगे, वो सेकंड क्लास में होगा। पहले में अपन कैटेगराइज कर रहे हैं अपन इसको। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है राजस्थान बोर्ड में, वो बॉक्स में ड्रा करने के लिए पूछा जाता है आपसे। तो बॉक्स में ड्रा करते हैं नोटिस को, ये बॉक्स में ही लिखा जाता है, और स्कूल के नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे इसको रखा जाता है। कोई भी क्लब है तो उसके नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे। अब इसके अपन कैटेगराइज की बात करें तो नोटिस को स्ट्रक्टिव, इसको अपन निर्देशात्मक बोलते हैं। दूसरा इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक। इसके बाद तीसरा अपील या रिक्वेस्ट। इसमें आप निवेदन बोल सकते हैं, निवेदन या प्रार्थना। अगला जनरल, जो सामान्य इंफॉर्मेशन होती है वो वाला। नेक्स्ट लॉस्ट एंड फाउंड, ये वो वाला
होता है, इसमें कोई सामान खो गया स्कूल परिसर में, स्कूल कैंपस में, कहीं भी मान लीजिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, क्लब में, वो आपको या तो खो गया तो लॉस्ट में लिख देंगे, अगर आपको मिला है तो फाउंड में लिख देंगे उसको, लॉस्ट या फाउंड। और नेक्स्ट वन है आपका टू फेयर्स एक्सेप्शंस। टूर, फेयर्स, मेले, प्रदर्शनी, कैंप्स। तो इसको अपन कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि पढ़ने में और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी रहे कि इस तरीके का आएगा उसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके को इस तरीके से लिखना है, इस प्रकार का नोटिस आ जाए तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो अपन इसीलिए इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि अपन इजीली इसको कर पाए। फर्स्ट में अपन बात करें इंस्ट्रक्टिव, निर्देशात्मक। इसमें निर्देश दिया जाता है, आपको निर्देश दिया जाएगा। इसमें जैसे अपन मीटिंग की बात करें, मीटिंग वाले इंस्ट्रक्टिव होते हैं, इसके अंदर आपको मीटिंग में इंक्लूड होना है, मीटिंग की इंफॉर्मेशन देनी है, तो मीटिंग वाले ये इंस्ट्रक्टिव होते हैं। मीटिंग वाले नोटिसेस इंस्ट्रक्शन के बारे में होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं ये एक प्रकार से। तो मीटिंग वाले में अपन लिखते हैं डेट और टाइम, मीटिंग का डेट और टाइम क्या है, मीटिंग का वेन्यू क्या है, कि अटेंडिंग कौन कौन है, अटेंडिंग कौन कौन है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन होगा, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन होगा, ये इंफॉर्मेशंस इसमें लिखते हैं। जैसे मीटिंग लिखनी है अपने को, ये मीटिंग के बारे में नोटिस लिखिए, तो जनरल जो लाइन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। तो डेट एंड टाइम इसमें आता है, वेन्यू इसमें आता है, अटेंडेंस इसमें आता है कि कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहे हैं, हैंडल कौन करेगा मीटिंग को, हैंडल कौन करेगा उसका नाम, और कॉन्टेक्ट पर्सन जिससे अपन डिटेल ले सकते हैं इस मीटिंग की। तो ये इसमें आते हैं, इंस्ट्रक्टिव में आते हैं। इस प्रकार के नोटिस होते हैं वो इंस्ट्रक्टिव होते हैं, निर्देशात्मक होते हैं। फिर आपका आता है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में जनरल अपन बात करें, इसमें इवेंट्स आते हैं। इंफॉर्मेटिव में जनरली बात करें तो इवेंट्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, इवेंट्स या फंक्शंस आते हैं। अब इसमें अपन क्या लिखते हैं इवेंट्स का, देखो इसमें कोई डेट टाइम वेन्यू, इवेंट का वेन्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें इसकी डिटेल्स अपन को बतानी है कि कौन सा इवेंट है, तो नेम ऑफ इवेंट, कौन सा प्रोग्राम है, कोई भी इवेंट आयोजित करा स्कूल, मान लीजिए कि कोई टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, तो वहाँ पे नेम क्या जाएगा, टीचर्स डे, नेम ऑफ इवेंट हो गया, किस डेट को है, किस टाइम से है, क्या ड्यूरेशन रहेगा, वेन्यू कहाँ पे इसको रखा गया है, जैसे स्कूल में ही है, स्कूल कैंपस में है, तो वो वेन्यू के अकॉर्डिंग अपने को लिखना है, वेन्यू में लिखना है। ये सब चीज़ें वेन्यू में आती हैं, ड्यूरेशन भी वेन्यू में आता है। कॉन्टैक्ट पर्सन इसमें लास्ट में अपन लिखेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन अपन इसमें लिखते हैं लास्ट में कि किससे अपने को कॉन्टैक्ट करना है, वो कॉन्टैक्ट पर्सन में आता है ये। तो इंफॉर्मेटिव में अपन समझ के इवेंट्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, डेट टाइम्स में लिखते हैं नेम ऑफ इवेंट और कॉन्टैक्ट पर्सन, किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना है। इसमें फंक्शंस में भी वही आएगा। नेक्स्ट अपील, अपील निवेदन या प्रार्थना वाले होते हैं, और जनरली ये कोई फेमिन बाढ़, जैसे अपन ने रिसेंटली पेंडेमिक की बात हो रही है, पेंडेमिक कोविड-19 महामारी जो चल रही है, तो ये उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे फ्लड आ गई,
फेमिन आपदा से संबंधित होते हैं, फ्लड यानी बाढ़ आ गई, उसके बारे में आपको पेंडेमिक है कोविड-19 महामारी, तो इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और एक अपील करनी है कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ये कंट्रीब्यूशन के लिए अपील करने वाले होते हैं कि आप भी जो है कंट्रीब्यूट करें। प्रधानमंत्री का पीएम फंड केयर है, प्रधानमंत्री का या सीएम फंड केयर है, जो रहा है आपका किसी स्टेट से रिलेटेड है, तो इस प्रकार के अपील वाले होते हैं, ये अपील की जाती है, इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए अपील की जाती है। तो इसमें पहले अपने को उसका नाम लिखना है कि कौन सा ओकरिंग है, घटना क्या हुई है, फ्लड हुआ है, फेमिन हुआ है, पेंडेमिक हुआ है। फिर कंट्रीब्यूशन करने के लिए इसमें अकाउंट नंबर आपको देने होते हैं, इसमें आईएफएससी कोड आपको बताना होता है, आपको बताना होता है पीएम रिलीफ फंड है या कौन सा फंड है उसमें कंट्रीब्यूट करना है, वो आपको बताना होता है। तो अपील है एक प्रकार से, ये अपील वाले होते हैं। अपन इनको करके देखेंगे, सबको करके देखेंगे। अभी अपन जनरली ले रहे हैं, इसमें कौन किसको किसमें अपन इंक्लूड करेंगे, इनको लेंगे क्वेश्चंस के साथ लेंगे हर एक को, ताकि नोटिस का क्वेश्चन छूटे नहीं कोई। जनरली में जनरल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे फी डिपॉजिट करनी है स्कूल की, फी डिपॉजिट कर रहा है, या प्रैक्टिकल डेट अनाउंसमेंट है, प्रैक्टिकल डेट अनाउंसमेंट। इस प्रकार के जनरल स्कूल की जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बतानी है, तो वो जनरल में आता है, जनरल ही है इसको जनरल में। लोस्ट फाउंड में नेम ऑफ, देखो क्या लिखते हैं, नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम लॉस्ट या फाउंड वो लिखना है, नेम ऑफ आइटम। फिर आपको उसके अंदर कि कहाँ पे इसको डिपॉजिट किया है या कहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, एक ये लिखना होता है, ये बताना होता है इंफॉर्मेशन में। नेम ऑफ आइटम, आइटम की और भी कोई जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज वो बतानी होती है, विशेषताएं बतानी होती है कि क्या विशेषताएं हैं। वॉच है तो कैसी वॉच है, गोल्डन वॉच है, कौन सी कंपनी की है, ये सब बताना होता है। और कहाँ आपने डिपॉजिट की है, स्कूल ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में, कहाँ से वापस कलेक्ट करनी है, अगर आपको कलेक्ट करनी है, आपका हो गया कोई आइटम तो कहाँ से कलेक्ट करना है। और लास्ट में बात करें टूर, फेयर्स, एग्जिबिशंस, विज्ञान मेले, प्रदर्शनियाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान मेले लगते हैं स्कूलों में, टूर्स जाते हैं स्कूलों में, तो उनके बारे में कि टूर्स और इसके तो नेम, नेचर और डेट, इसके अंदर अपन लिखते हैं टूर या जो भी है, नेम क्या नेम है, कौन सा टूर है, एजुकेशनल टूर है, किस प्रकार का टूर है, नेम। फिर नेचर कैसा है इसका, एग्जिबिशन है तो साइंस एग्जिबिशन है, किस प्रकार का है। फिर इसके डेट्स क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, डेट्स अगर दे दी तो ड्यूरेशन कितना है, किस ड्यूरेशन में होंगे, कितनी अवधि में, कितने दिन चलेगा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो भी है। फिर वेन्यू क्या रहेगा वो आपको बताना है कि कहाँ पे, कौन से स्थान पे है। टाइम अपन इसमें बता सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी आ जाएगा वैसे, लेकिन अलग से अगर कोई पर्टिकुलर टाइम का अपन को बताना है वो इसमें लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो अपन लिख सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। और फिर एक्सपेंसेस और इंस्ट्रक्शन, भाई इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या लेकर के आना है, वो इसमें लिख देंगे। इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या दिए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट है तो क्या उनको लेकर के आना है, उनके बाद मतलब मनी जो है, फी वगैरह है वो कितनी रख सकते हैं, इसमें फी वगैरह है। और एलिजिबिलिटी इसमें रखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन, फिर लास्ट में लिखते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन कि किस व्यक्ति से ज़्यादा डिटेल्स अपन कलेक्ट कर सकते हैं, नोटिस लिखने वाला व्यक्ति कौन है, वो कॉन्टैक्ट पर्सन में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतनी रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको नोटिस को लेंगे। शायद आपको पसंद आएगी क्लास, तो नेक्स्ट वीडियो में नोटिस में आपके साथ मैं समक्ष उपस्थित होगा। धन्यवाद।